कल है जेके बोस क्लास 12th इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, लेकिन अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, लाइक कुछ भी नहीं आता है, थियरी तो चलो ठीक है, लिटरेचर लाइक वो तो पता है, बट इफ़ अगर वो कुछ भी नहीं आता, सो आई एम गिविंग यू सम पर्सनल टिप्स जिससे आप मतलब यू कैन स्कोर प्रीटी वेल। सो आप बिना वीडियो को स्किप किए आप आगे तक देखिए। आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। सो बेसिकली जो हमारे इंग्लिश का पैटर्न है, देखो सबसे पहला चीज़ है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग देखो बच्चों का खेल है। अगर 12th में हो और नोट मेकिंग है, ये तो बिल्कुल भी मतलब ज़मीन से आपको मार्क्स उठाने हैं। वेरी सिंपल थिंग। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी लिखा हुआ है, राइट। विटामिन डी की इंपॉर्टेंस, बेसिकली ये टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइटल है। सो फॉरगेट अबाउट द टाइटल राइट नाउ। टाइटल आपको वैसे भी एंड पे लिखना होता है। फॉर्मेट ये है, नोट मेकिंग और समरी आप ऐसे ही लिखोगे। इफ यू वांट फुल मार्क्स डेफिनेटली यू शुड गो बाय दिस मेथड। देखो सबसे पहले क्या करना क्या है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबा हो जाए। जिन जिनने कुछ भी नहीं पढ़ा है, डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस वीडियो। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी लिख लिया, तो हेडिंग आप बिल्कुल एंड पे लिखेंगे। पहले आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज में से देखेंगे मेन क्या क्या बात हो रही है। आपने पहला वाला पैराग्राफ पढ़ा, देखा उसमें किसकी बात हो रही है, विटामिन डी के रोल की बात हो रही है, ठीक है। फिर आप देखेंगे विटामिन डी का रोल, ऐसे आप लिखेंगे हेडिंग। फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स क्या क्या बताया जा रहा है इसमें। कोई भी ऐसे के 3 पॉइंट्स, पैराग्राफ के 3 पॉइंट्स देख लो, 1.1 1.2 1.3 बना के लिख लो। और देखो व्हाट्सएप लैंग्वेज शॉर्ट फॉर्म, दूसरे वर्ड्स में इंक्रीज, देखो मैंने INC लिखा हुआ है, विटामिन डी, ये सब जो आप यूज करेंगे ना ऐसे। फिर सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, उसके बाद एंड पे नीचे ये जो डिब्बा यहाँ पे है ना, ये ऐसे बनाना होता है। देखो इसको आप ऐसे बनाएंगे, या बिल्कुल एंड पे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे एब्रीविएशन, यहाँ लिखेंगे उसका मीनिंग, ठीक है, की टू एब्रीविएशन, ये नीचे यहाँ पे बनाना, ठीक है। ये सब लिख लेने के बाद नीचे समरी आ जाती है। समरी में देखो यही जो है ना, ये लिखोगे द गिवन पैसेज टेल्स अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी। जो पैसेज में आपने नोट मेकिंग की है, नोट मेकिंग के ही सारे के सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे समरी में लिखेंगे। जैसे विटामिन डी इंक्रीज इंटेस्टाइन्स, एफिशिएंसी ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने ऊपर निकाला है वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम ये चीज़ करनी है। मार्क्स आपके हाथ में, 10 नंबर आपको मिल गए, मना लो भाई इसकी खुशी। दूसरा क्वेश्चन आता है पैसेज का। पैसेज बच्चों का खेल है, क्या मसला है उसमें, पैसेज पढ़ो, आंसर निकालो, हो गए 20 नंबर। 20 मार्क्स तो आपको मतलब जमीन से ही मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे पास जेके बोस 2024 का पेपर है। देखिए यहाँ पे एडिट द फॉलोइंग पैसेज, ये सेक्शन बी का एक क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का। देखो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बेसिक इंग्लिश आपको आती है, डेफिनेटली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। 8 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। आप देखो इसके ऊपर आप ये देख रहे हो न्यूज़पेपर आर्टिकल या मॉर्निंग असेंबली स्पीच, यानी आर्टिकल और स्पीच अक्सर आते रहते हैं, और मेरी पर्सनल गारंटी है आर्टिकल या स्पीच में से ही एक आएगा, बिकॉज ये पिछले 2-3 साल से यही चीज़ दे रहे हैं। अब देखो आर्टिकल और स्पीच है, टेंशन नहीं लेनी है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आया था, आर्टिकल लिखो। 2025 में क्वेश्चन आया था, टू मच कंजम्पशन ऑफ जंक फूड बाय स्टूडेंट्स। वहीं से आपको टॉपिक देखिए, आपको इस पे आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल होता होता कुछ नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे लिखो बाय ABC या XYZ, अपना रियल नेम नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक पहला पैराग्राफ लिखो, दूसरा पैराग्राफ लिखो, तीसरा पैराग्राफ लिखो, जितनी वर्ड लिमिट है 200 से 250 वर्ड्स होते हैं, 200 वर्ड्स लिख लो या 180 लिख लो। करना क्या है, पहले स्टार्टिंग करने के लिए कोई अगर कोई ये आपको याद पड़ रहा है, कोई प्रोवर्ब, कोई कहानी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो एवरी पर्सन वंस इन हिज लाइफ टाइम हैज हर्ड द फेमस स्टेटमेंट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड बट पीपल डोंट टेक इट सीरियसली। इन द प्रीवियस ईयर मोर देन 95% ऑफ स्टूडेंट्स वर कंज्यूमिंग जंक फूड मोर देन ट्वाइस अ डे। दिस इज अ सोर्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस। देखो ये चीज़ें जो है ना वेरी वेरी ईजी, ये बातें आपको लिखनी है। और जंक फूड जो है इसकी लेटर 2024 में आई है, 2025 में जंक फूड के ऊपर आपको बोला गया आर्टिकल लिखने के लिए। जंक फूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मेरा खुद का भी एग्जाम है, मैं खुद भी 12th में हूँ। लास्ट ईयर मैं 11th में था, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, इस साल मेरे को टाइम नहीं मिला। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ताकि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा आप मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। ये चीज़ तो देखो आपको खुद से करनी है, या तो आप करोगे नहीं, बिकॉज यू कैन प्रिडिक्ट क्या आने वाला है। तो आर्टिकल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। टॉक अबाउट स्पीच, देखो आप ये पहले पूरा पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तो आप बात बोलोगे स्पीच कैसे लिखनी है। स्पीच के लिए भी पहला यही चीज़ आपको ऊपर लिखना है, ये सब लिख लेना। ये टाइटल तो आपको जरूरी ही लिखना है, टाइटल की बगैर आप क्या करोगे। टाइटल लिखो, फिर आपको बाय ABC नहीं, आपको यहाँ पे बाय ABC लिखना है, आपको लिखना है रिस्पेक्टेड टीचर्स या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। I am ABC of class 12th and today I'm here to present my speech based on the topic। ये लाइन आप लिख लो, उसके बाद टू मच कंजम्पशन ऑफ जंक फूड बाय स्टूडेंट्स, उसके बाद यही सारा छापना है। कोई डिफरेंस नहीं है, ये 6 नंबर आपके हाथ में ही हैं अगर आप चाहो तो। ये नंबर हो गए भाई, हो गए 8 नंबर, हो गए यहाँ पे कितने 6 नंबर, ठीक है। 6 हो गए, 8 हो गए, 6 और 8 कितने होते हैं भाई, 6 और 8 कर लो। 6 और 8 के बाद 20 नंबर आपके पैसेज पढ़ के आ जाते हैं, ठीक है। 8 9 10 11 12 14 34 मार्क्स तो आ गए, पासिंग मार्क्स तो बन गए। अब देखो आगे का क्या करना है मैं बताता हूँ, सारे नंबर कैसे आप लेके आओगे। देखो सबसे पहली बात क्या करो कि यहाँ पे क्वेश्चन है 2024 में आया है कि यू आर द सर्विस, आपको सर्विस चाहिए प्लम्बर की, आपको एक प्लम्बर जरूरत है अपने ऑफिस में गीजर लगवाने के लिए। एडवर्टीजमेंट छाप दो भाई न्यूज़पेपर में। 2025 में इलेक्ट्रिशियन चाहिए रिपेयर करने के लिए कुछ अपनी वायर्स, ठीक है। तो आप देखो पैटर्न सेम, आपको लग रहा है सेम चीज़ है, सेम ही चीज़ है, लगना भी चाहिए। तो देखो दिस इज द पैसेज, ये इतना सा काम आपको करना है, बताओ भाई कौन सी बड़ी बात है। लिखो प्लम्बर वांटेड, रिक्वायर्ड स्किल्ड एंड प्रोफेशनल प्लम्बर फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ गीजर इन ऑफिस। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज। फिर एक लाइन छापो, प्लम्बर मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड एंड रिलायबल, इंटरेस्टेड में कांटेक्ट अंडरस्टैंड एट द अर्लीस्ट, कांटेक्ट मैनेजर सनराइज एंटरप्राइजेस लालचो, फोन नंबर 891111XXX, ऐसे ही लिखना है। यही सेम चीज़ का वहाँ छाप किया और नंबर तुम्हारे हाथ में है। 4 मार्क्स तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे भाई, ठीक है। देखो भाई 4 नंबर को लगा लो भाई तुम टिक, यहाँ पे कर लो तुम 4 नंबर और ऐड, ठीक है।
हो जाएंगे कितने 38 मार्क्स। ठीक है, देखो 38 मार्क्स हो गए, कितनी आसानी से हो गए। अब एक इनविटेशन है, इनविटेशन अक्सर बोला जाता है फ्रेंड को लिखने के लिए, और फ्रेंड को क्या लिख के बोलना है कि हाँ भाई मेरे बर्थडे है, कोई चीज़ है। देखो सिंपल, या तो एडवर्टीजमेंट ही कर लो, बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें आपको खुद से थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। देखो क्या करना है, पहले एड्रेस लिखना होता है, एड्रेस सेंटर को रिसीवर को तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वहाँ पे लिखना ABC कॉलोनी श्रीनगर, स्पेस डेट, डेट आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो 8 नवंबर 2025, एक बात है, स्पेस। आपको फ्रेंड का नाम नहीं पता होगा, डियर राज, प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट माय पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी ऑन होटल सैम नियर माय हाउस ऑन नंबर 10 फ्रॉम द यू आर इनवाइटेड, आई एम श्योर यू हैव अ ग्रेट टाइम देयर अफेक्शनेट ABC। लिखना यही है। अब देखो ये जो चीज़ है मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये चीज़ समझो। यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको बताया गया है कि आपके पेरेंट्स की सिल्वर जुबली है, एनिवर्सरी है। आपको लेकिन क्या करना है, आपको डिटेल लिखनी है, कहाँ पे है, कितने बजे है, किस दिन पे है, कब से है, और तुम इन्वाइटेड हो, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको डिब्बा बनाना है, बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो मैंने प्लमर वांटेड बताया था, इसमें बॉक्स इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बनाना। आप देखो फॉर एग्जाम्पल इन्विटेशन का ज़्यादा यही बोला जाता है, लेकिन अगर तुम्हें इन्विटेशन का रिप्लाई लिखना होगा, डियर राज तक बिल्कुल सेम है, तुम फिर लिखोगे अब तुम कोई और इंसान हो, तो तुम जिसने तुम्हें भेजा है वो राज है, तुम अब ऐसे ट्रांसलेट करोगे, तो आई एम वेरी प्लीज टू रिसीव द इनविटेशन ऑफ योर पेरेंट्स सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी ऑन ये एट होटल सैम फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड, बट आई विल बी डिलाइटेड टू जॉइन द सेलिब्रेशन। अगर आप जाना चाहते हो, जो आपको बताया होगा। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है आप नहीं जा पाओगे, तो आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन द सेलिब्रेशन बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज। दिस इज इट, हो गए आपके भाई 4 नंबर सेटिस्फाई। बेहतर है मेरी बात मानो तो एडवर्टीजमेंट ही कर लो लास्ट टाइम के लिए। मैं ये वीडियो जिनके लिए चढ़ा रहा हूँ, मैं ये सोच के चढ़ा रहा हूँ कि वो कुछ भी नहीं आता है, तो प्लमर वांटेड कर लो, सारा चीज़ पेपर में आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। और देखो नेक्स्ट चीज़ आपके पास सीधे ही आ जाती है, लेटर लिखने के लिए भाई। लेटर या तो एडिटर को लिखनी है, या तो मेयर को लिखनी है, या तो ट्रैफिक वाले को लिखनी है, कुछ भी लिखना हो, मेन चीज़ सेम है। देखो दिमाग लगाओ, एग्जामिनेशन हॉल ABC स्कूल, देखो यहाँ पे रेजर का कूड़ा पड़ा हुआ है, एग्जामिनेशन हॉल ABC स्कूल श्रीनगर स्पेस आज का डेट या आपका एड्रेस है, उसके बाद द मेयर, द एडिटर, द चेयरमैन, जो भी है, लाल चौक श्रीनगर स्पेस डाल के सब्जेक्ट भाई लिख लो। ठीक है, ये चीज़ कर लोगे। एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर स्पेस डाल के एड्रेस लिख लो। रिज्यूम का चीज़ अलग है, वो मैं बाद में बताऊँ, पहले आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जल्दी जल्दी से, ये हो गया भाई फॉर्मेट। देखो क्या लिखोगे, थ्रू द कॉलम ऑफ एसटीवी न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ड्यू टू अब्रप्ट एंड अनशेड्यूल्ड पावर कट्स इन द लोकेलिटी। क्वेश्चन में बता रखा है कि आपको एक लेटर लिखनी है, किसको लिखनी है लेटर आपको भी लिखनी है ग्रेटर कश्मीर के एडिटर को। आपको उसको बताना है कि हमारे यहाँ पावर जो है वो जाता रहता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे। आप देखो खुद स्टूडेंट हो, खुद अपनी प्रॉब्लम को फेस कर, जो भी प्रॉब्लम को लगता है कि इंसान फेस कर सकता है, वो चीज़ें लिख लो ना, कौन सी बड़ी बात है। थ्रू द कॉलम ऑफ एसटीवी न्यूज़पेपर आई वुड लाइक, ये पूरा ही रिवाइज यहाँ था, आपको सारा याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये बकवास यहाँ पे आपको खुद से बना के लिखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पावर नहीं आता है, पावर की क्या प्रॉब्लम है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे तीसरे वाले पैराग्राफ में, आई होप द कंसर्न अथॉरिटी विल लुक इनटू दिस एंड हेल्प अस, स्पेस डाल के योर्स फेथफुली XYZ, ये चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है, देखो यहाँ पे पेपर में आप खुद ही देख लो, राइट है स्टूडेंट, आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हो, वेंडर जो प्रॉब्लम्स, व्हीकल्स जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मेयर को लेटर लिखो ठीक करने के लिए। देखो भाई क्या लिखोगे तुम, क्वेश्चन बता के, एज अ स्टूडेंट सेक्रेटरी आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस सीरियस प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय स्ट्रीट वेंडर रॉन्गली पार्कड। तो आज यहाँ पे आप लिखोगे क्या मसला है, एंड पे लिखोगे काइंडली रिक्वेस्ट क्या चीज़ करनी है, थैंकिंग यू XYZ बात। नेक्स्ट वेरी थिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दे सकता है, 6 नंबर का रिज्यूम। देखो भाई कैसे करना है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगता इसमें, बिल्कुल बच्चों का काम है। देखो एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी, ये वाला लिखना, ये वाला नहीं, ये लिख लेना। स्पेस डाल के डेट, चेयरमैन, ये सब्जेक्ट है, मैंने स्पेस नहीं डाला हुआ है, लेकिन जो स्पेस है वो डालना जरूरी है, यहाँ पे स्पेस डाल देना। ठीक है, फिर सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, ये पूरा जो है ना याद कर लो। इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड इतना फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश टीचर है, जो भी टीचर होगा, देखो ये तो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगी ना इंग्लिश टीचर ही है या नहीं। डेट देखो आज 8 नवंबर है, 8 नवंबर से पिछला डेट लिखना, क्योंकि 8 नवंबर को निकाला, 8 नवंबर को तो लेटर लिखोगे तुम। ठीक है, आई विश टू ऑफर माय कैंडिडेट्स आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, एम हार्ड वर्किंग पंक्चुअल ऑनेस्ट, प्लीज फाइंड एंक्लोज माय रिज्यूम या बायोडेटा फॉर द सेड पर्पस। ये सब ये पूरा याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, याद कर रहे हो, इसको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई फिर तुम्हें दूसरे पेज पे रिज्यूम, ये इसको बॉक्स में बंद करना। रिज्यूम नेम, फादर्स नेम, DOB, एज, एड्रेस, हॉबी, लैंग्वेज, नेशनलिटी, क्वालिफिकेशन के लिए डिब्बा बनाना, 10th 12th BA मास्टर्स, ये सारी ईयर ऑफ पासिंग लिखना, इंस्टीट्यूट लिखना, परसेंटेज लिखना, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, सब्जेक्ट, प्लेस, एड्रेस, बात खत्म, बंद कर दो बक्से को। हो गया, इसके साथ तुम्हारा ग्रामर बिना पढ़े कंप्लीट, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। 6 और 6 हो गए, कितने मार्क्स, 12, 12 इसमें ऐड कर लो, 8 9 10 हो गए, 3 4 5 50 मार्क्स तुम्हारे बिना पढ़े तुम्हारे हाथ में है, 50 मार्क्स। देखो अब फॉर एग्जांपल तुम लोग बोलोगे कि थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में बताओ। देखो लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं बता सकता, उसमें याद करना है, और वो अपन कर सकते नहीं हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बोलने हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो भाई, क्या ही मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात तो ये जो पैसेज है, ये मदर एट 66 या तो आर्ट जेनिफर टाइगर, उन दोनों से ही आएगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पॉइंट से आते रहते हैं, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा वाला आएगा, बट वेरी मच श्योर अबाउट दीज क्वेश्चंस वाज साहिब लुकिंग एट द डंप। ये तीनों क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस जो है BCOD वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप करके जो बिल्कुल ही आएंगे। डिस्कवर डिलेमा द डॉक्टर सदा फेस विद ये हाउ डिड ही रिजॉल्व एनिमी जो है ना, द एनिमी। अभी यूट्यूब खोलो, कोई भी किसी का भी लेक्चर देखो, द एनिमी चैप्टर। एनिमी चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्टोरी टाइप है, आप खुद से 150 से 200 वर्ड का आंसर लिख सकते हो। द प्ले से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्ले से भी तुम कर सकते हो। अगर तुमने प्ले पढ़ लिया यूट्यूब से, अभी पढ़ लो, 10 मिनट का वीडियो होगा, पढ़ लो, प्ले के आंसर लिख लो, बहुत ही ईजी है। अब देखो अगर तुम बोलोगे शॉर्ट में भाई मैकेनिज्म हमें दिखाओ क्या क्या लिखना है, देखो भाई ये रिज्यूम का मैकेनिज्म है, पूरा देख लो। ठीक है, ये सीधे याद करके छापना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिज्यूम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें मेयर को लिखनी होगी कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये ऐसे लिखोगे। फॉर्मेट में फॉर्मल का मैंने पहले ही बता दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो अब अगर तुम्हें लिखना है फॉर एग्जाम्पल ये इन्विटेशन का ऐसे लिखोगे, स्पेस मैंने लिखा हुआ है, स्पेस कहाँ कहाँ पे देनी है, यहाँ पे ये
थ्रू द कॉल में फेस्टिव न्यूज़पेपर, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया लेटर का फॉर्मेट भाई। देख लो ये है आर्टिकल का। स्पीच का मैंने बताया ना क्या करना है। स्पीच में लिखोगे रिस्पेक्टेड टीचर्स माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल विद वार्म ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, या पहले ही लिखो गुड मॉर्निंग एवरीवन रिस्पेक्टेड टीचर्स वगैरह वगैरह। नोट मेकिंग मैंने समझा दिया। नोट मेकिंग में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने, एब्रिविएशंस यूज करने, एंड पे समरी लिखनी है। ये हो गया प्लम्बर वांटेड एडवर्टाइजमेंट एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। और देख लो भाई, यूज ऑफ इंटरनेट, जंक फूड, रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया, ये कुछ के की पॉइंट्स हैं। इनके बेसिस पे आप इमेज बना सकते हो, मतलब लाइक स्टोरी वोरी समथिंग, ये चीज़ बना सकते हो। ये पूरा का पूरा देखो, स्क्रीनशॉट लो और कल पेपर अच्छा करके आओ। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मैं वीडियोस बहुत ही कम चढ़ाता हूँ, बट स्टिल जो भी चढ़ाऊंगा यूजफुल होगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ये वीडियो से अपना जितना फायदा ले सकते हो उतना ले लो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको कुछ और लाइक कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है वीडियो में। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।